ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ नेशनल्स होस्ट ਕਰਨ ਦਾ। ये देखिए 28 स्टेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तकरीबन 700-800 बच्चा है का 10-12 दिन का रहने का, उनको टॉप क्लास अरेंजमेंट, एक एक्सपीरियंस हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। ने हर आए हुए बच्चे का दिल जीतना है। पंजाबी इस चीज़ के लिए फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो अगर हम सारे बच्चों का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा कि वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। हॉकी लीग स्टार्ट हो रही है इंडिया में फिर से, वो हम कोशिश करेंगे कि लास्ट टाइम भी यहीं पर हुई थी, इस बार भी हम इसको यहीं पर करें। यही एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, जिसमें आपको एक फिटनेस एक डिफरेंट लेवल की चाहिए। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨ ਗਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾएं ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿल्कुल भी कोई भी ਸਾਨੂੰ मैं कहूँगा चुनौती उस तरह की नहीं थी। ठीक है, एक फाइनेंशियल चुनौती रहती है वो, उसमें जैसे पीजे जी ने बताया कि कॉरपोरेट्स हमारे साथ जुड़े, पीजे जी ने खुद भी अपना योगदान डाला। उस दिन गवर्नर साहब आए, ऑनरेबल गवर्नर साहब, उन्होंने हमें 20 लाख रुपए की ग्रांट दी, जो मेरे ख्याल से हॉकी की हिस्ट्री में, एटलीस्ट हॉकी चंडीगढ़ की हिस्ट्री में तो मेरे ख्याल से पहली बार कोई इतनी बड़ी ग्रांट मिली होगी। तो इस तरह ही हम कोशिश कर रहे हैं, मैं, पीजे जी, वोरा साहब, सब मिलके, कि किसी तरह हम इसको जितना इसकी बार रेस कर सके उतनी कर लें, तो बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं जी। सर, कितनी स्टेट से जो यहाँ पे खिलाड़ी पहुँचे हैं, कितनी स्टेट से टीमें पहुँची हैं? ये देखिए 28 स्टेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तकरीबन 700-800 बच्चा है, तो उन सब का 10-12 दिन का रहने का, उनको टॉप क्लास अरेंजमेंट, एक एक्सपीरियंस हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। और मैं तो कहता हूँ कि इन 28 में से जीतेगी तो एक टीम, क्योंकि वो तो गेम का एक सिस्टम बना हुआ है। एक पर जो मिशन हमने लेके चला है हॉकी चंडीगढ़ की तरफ से, वो ये है कि हमने हर आए हुए बच्चे का दिल जीतना है, क्योंकि पंजाबी इस चीज़ के लिए फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो अगर हम सारे बच्चों का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा कि वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। सर, जो चैंपियनशिप यहाँ पे जीतेगा, जौन सी टीम जीतेगी, उनको क्या आपने प्राइज़ क्या रखा गया है, क्या है वो सर? वो हॉकी इंडिया की तरफ से उन्होंने इनाम रखे हुए हैं। हमने अपनी तरफ से हॉकी चंडीगढ़ की टीम के लिए उनको एक मोटिवेट करने के लिए, पीजे जी ने उस दिन भी अनाउंस किया था कि 5 लाख रुपए हॉकी चंडीगढ़ की टीम अगर ये नेशनल जीती है तो उनको हम अपनी तरफ से देंगे। सर, फ्यूचर में और यहाँ पे बड़ी टीमों के मैच भी हो सकते हैं, नेशनल टीमों के? बिल्कुल जी, इंटरनेशनल मैचेस पहले भी हुए हैं, अब भी जो हॉकी लीग स्टार्ट हो रही है इंडिया में फिर से, वो हम कोशिश करेंगे कि लास्ट टाइम भी यहीं पर हुई थी, इस बार भी हम इसको यहीं पर करें। उसके अलावा हमने, जैसे अभी ये चंडीगढ़ में गली क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, तो हम भी सोच रहे हैं कि एक अपनी लोकल लीग चंडीगढ़ हॉकी लीग करके एक चीज़ स्टार्ट की जाए। तो धीरे धीरे जो चीज़ जैसे जैसे डिमांड रहेगी, जैसे जैसे फीडबैक्स मिलेंगे, वैसे वैसे हम अपनी तरफ से योगदान डाल के हॉकी को ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा लगता है यहाँ पे मैच देख के? जैसे सब जूनियर खेलते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो हॉकी के महारथी थे वो यहाँ पे खेले थे, अब कैसा लगता है अब जूनियर खेल रहे हैं, यहाँ से भी जो महारथी बन के आगे जाएंगे?
इन्हीं में से महारथी बनने हैं जी। और महारथी आके अब इनको देख रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या होएगी। अब यहाँ पे इतने हमारे ओलंपियंस हैं, वो रोज कोई ना कोई ओलंपियन प्लेयर्स आते हैं इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए। और क्योंकि यही एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, जिसमें आपको एक फिटनेस एक डिफरेंट लेवल की चाहिए। और जब आप 28 टीम्स को आपस में खेलते हुए देखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से जितना भी कोई टाइम दे सके, ऑडियंस हमारी यहाँ पर आ सके इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जी। गुलजार साहब, और कौन से उपराले हो सकते हैं कि जो हॉकी और बेहतर हो सके? बस प्राले ये है जी कि मीडिया की सपोर्ट हमें रहे, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट रहे, बच्चों में तो उत्साह की कोई कमी नहीं है। एंड इसी तरह हमने अपनी लीडरशिप, ऑनरेबल सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप टाइम निकालिए फाइनल्स के लिए हमारे पास यहाँ पर। क्योंकि जितना हम इनको अपना एक मोटिवेशन दे सकेंगे, उससे ही देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है, एक मोटिवेशनल सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है। अगर इन दोनों का संगम अच्छी तरह हो जाए तो फिर हॉकी का स्तर तो कोई रोक नहीं सकता। आज भी चाहे ओलंपिक्स की बात करें, चाहे एशिया चैंपियनशिप की बात करें, तो पंजाब और चंडीगढ़ के बच्चे ही हैं उसमें जो डोमिनेट कर रहे हैं। गुलजार साहब, जब ओलंपिक्स में मैच हो रहे थे हॉकी के, तो जो इंडिया के पीएम है उन्होंने भी बैठकर मैच देखा हॉकी का, जो पंजाब के सीएम ने उन्होंने भी देखा। कैसा फील होता था जब फ़ोन पे भी इंडिया टीम से बात हुई सर, तो सरपंच साहब बोला उन्होंने, तो कैसा फील होता था? बिल्कुल जी, यही देखिए ना, यही तो मोटिवेशन है। तो इन्हीं चीज़ों से तो बच्चे जो उस टाइम पे टीवी पे देख रहे थे, वो भी सोचते हैं कि किस दिन हमें भी ऐसे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आएगा, हमसे भी ऐसे बात करेंगे। तो यही वही मैं कह रहा हूँ ना, एक दूसरे को हम मोटिवेट करते रहें और साथ में जो जिस भी तरह का हम एनकरेजमेंट बच्चों को दे सकते हैं, उसके लिए हमें सबको ज़रूर आगे आना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो। सो बहुत बहुत थैंक यू जी। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।